अनामिका बहुत ही बेहतरीन लड़की थी। किरण को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन अनामिका जानती थी उसके पास अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। जब भी वो किरण को इस बारे में कहती थी, वो जोर जोर से हंसता था और उसे मजाक में लेता था। अनामिका की सासू माँ का नाम था अंजना। वो अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। एक दिन वो अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, मैं बचपन से एक स्वामी जी के पास पली बड़ी हूँ। मेरे पास 3 जादुई शक्तियाँ हैं। अगर कभी किसी को भूख लगे तो मैं भोजन प्रकट कर सकती हूँ। कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो मैं पैसे ला सकती हूँ। किसी को आभूषण चाहिए तो सोना ला सकती हूँ। बीमार इंसान की बीमारी दूर करके मैं उसे बचा सकती हूँ। ऐसे 3 अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं सासू माँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ माँ जी, आपके बेटे किरण को ये पता है। इस तरह वो अपनी सासू माँ से कहती है। ये सुनकर सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। फिर वो कुछ नहीं कहती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। एक दिन किरण खेत से लौटा और खेत में मिले पैसे लाके अपने माँ के हाथ में दिया और कहा कि उसे अच्छे से रख देने के लिए। उसकी माँ ने भी कहा ठीक है और जाके अलमारी में रख दी। उस दिन रात जब सब सो रहे थे, एक चोर उनके घर में घुस आया और अंजना ने जितने पैसे रखे थे अलमारी में उसे चुरा के वो चोर भाग गया। सुबह जब सासू माँ नींद से उठी, वो देखी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है और सारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखकर वो तनाव में आ गई और कहने लगी, अरे बेटा किरण, उठो, लगता है घर में चोर आया था। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाती है और बेटे को नींद से जगाती है। माँ की चीखती आवाज सुन के किरण कहता है, माँ क्या हो गया? इस तरह वो अकबका के पूछता है। फिर आंखों में आंसू लेके उसकी माँ चोर के बारे में कहती है। माँ देखो, पैसे है या नहीं? किरण कहता है। उसकी माँ कहती है पैसे नहीं है, चोर आके सारे पैसे चोरी करके ले गया। माँ ये क्या हो गया? उन पैसों से मैं उधार चुकाने वाला था, उनका ब्याज भी बढ़ते जा रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गई। इस तरह किरण उदास हो जाता है। तब तक अनामिका वहां पे आती है। पूरी बात सुनने के बाद कहती है, अरे आप सब इतने दुखी क्यों हैं? हमें सिर्फ पैसे ही चाहिए ना। फिर अनामिका ने अपनी जादुई शक्ति से तुरंत वहां पे पैसे ले आई। जैसे ही अनामिका ने पैसे हाजिर किए, सासू माँ और उसके पति ये देखकर आश्चर्य हो गए। हे भगवान, इतने सारे पैसे! अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गई थी। उस मूर्ख चोर ने हमारे सारे पैसे छीन लिए। एक सामान्य परिवार में ऐसा हो तो कितना दुख होगा, है ना? जो होना था वो तो हो गया सासू माँ। अब देखिए आगे क्या होना है। पहले जाके कर्ज चुका के आइए। इस तरह अनामिका कहती है। सासू माँ भी हाँ कहती है और जाके अपना सब कर्ज मिटा आती है। वो दिन खत्म हो जाता है। फिर जो बाकी पैसे बचे होते हैं उससे वो एक नया घर बनाते हैं। इस तरह वो सभी बहुत खुश होते हैं। फिर उस गांव में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ जोरों का तूफान भी आया और इस वजह से गांव के सभी लोग बहुत संघर्ष करने लगे। अरे बहू, देखो ना कितनी बारिश हो रही है। अपनी जादू शक्ति से इस बारिश को रोक दो ना। अरे सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी शक्तियाँ बस कुछ ही हद तक काम करती है। वस्त्र, स्वास्थ्य और धन तक ही सीमित है। बाकी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कीजिएगा सासू माँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह वो उदास होकर कहती है। फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं। तूफान की वजह से सभी घर जलमय हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक जाती है। सभी लोगों को भारी नुकसान होता है। वहां पे उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता है। सब बहुत संघर्ष करते हैं। तभी अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मैं उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकती हूँ। अनामिका कहती है। सासू माँ भी उसके बात पर तैयार हो जाती है और वो सभी के भूख मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं। अनामिका अपनी शक्ति से एक बड़े से पात्र में बिरयानी प्रकट करती है और उसे छोटे छोटे पैकेट में बांध के सभी में बांट देती है। बहुत लोग जो भूखे थे उन्होंने अपनी भूख मिटाई। फिर सभी ने धन्यवाद जताई। कुछ दिनों बाद सारा पानी सूख गया।
वो सभी लोग नए घर बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सभी गांव वाले इधर आइए, मैं आप सभी के पुराने अच्छे दिन वापस ले आऊंगी। मेरी बात सुनिए। इस तरह से अनामिका सभी को बुलाती है। सब लोग वहां पे आ जाते हैं। फिर अनामिका कहती है, मैं आप सभी को पैसे देकर मदद करूंगी। उन पैसों से आप नया घर बनाइए। हमारे गांव में मकानों के अलावा झोपड़ियां नहीं होनी चाहिए। इस गांव को शहर में बदल दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पेड़ काट दीजिए, बस बंगले बनाने हैं। अनामिका की बातों पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आप जैसा कहें, बस पैसे दे के मदद करें। फिर अनामिका अपनी जादुई शक्ति से उन सभी के लिए धन प्रस्तुत करती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर अनामिका ने जो पैसे दिए वो लेकर वो चले गए। उन पैसों से अनामिका ने जैसा कहा था, जाके उन्होंने खुद के लिए बंगला बनाया। तब से तूफान हो या बारिश, उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तभी से सभी लोग अनामिका को जादुई शक्ति वाली महिला कहा करते थे। इस तरह सभी लोग अनामिका की मदद लेते थे और खुशी खुशी रहते थे। धीरे धीरे अनामिका ने बहुत अच्छा नाम कमाया। ये देखकर किरण भी बहुत खुश हुआ। देखो अनामिका, तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कामों से कई परिवार जी रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जादुई शक्ति से गांव के सभी लोगों को इतना फायदा होगा। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे गांव में अब कोई झोपड़ी नहीं है, लेकिन एक चीज बाकी है। बहुत से भिखारी है, उनकी मदद करो अनामिका। जरूर सासू माँ, सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, पड़ोस के गांव के भी नक्शा मैं पलट के रख दूंगी। अनामिका की बातों पर वो सब राजी हो जाते हैं। फिर वो तीनों गांव-गांव घूमते हैं और सभी जरूरतमंदों को पैसों से मदद करते हैं। उन पैसों से जरूरतमंद अपनी जरूरत की चीजें खरीद के खुशी खुशी जीते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। धीरे धीरे आसपास के सारे गांव के नक्शे बदल गए। वो सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते थे और खुशी से जीते थे। इस तरह अनामिका की जादुई शक्तियों की चर्चा होने लगी और वो शक्तियाँ कई लोगों की मदद करती थी। ये सब देखकर उसकी सासू माँ और उसके पति बहुत खुश होते थे। एक दिन अनामिका के पति कहते हैं, मुझे बहुत गर्व है अनामिका, सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। उन सभी ने हमारी मदद ली और आज वो सभी हमें बहुत दुआएं भी देते हैं। वो अनामिका से कहते हैं। अनामिका के पति ये कहकर बहुत खुश होते हैं और अनामिका इस तरह सबकी मदद करके उनकी जिंदगी रोशन करती है। अनंतपुर नाम के एक गांव में अनामिका नाम की एक युवती रहती थी। वो एक स्वामी जी के पास पली बड़ी। स्वामी जी अनामिका को माया विद्या सिखाते रहते थे। अनामिका जब शादी की उम्र में पहुंची, स्वामी जी उसकी शादी कराने का फैसला लिए। वो एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे, लेकिन अनामिका किरण नाम के एक व्यक्ति से प्यार करती थी। उन दोनों ने ये बात स्वामी जी को बताने का निश्चय लिया। एक दिन किरण स्वामी जी के पास आकर कहता है, स्वामी जी, मैं अनामिका से प्यार करता हूँ। अनामिका भी मुझसे प्यार करती है। किरण ने कहा। फिर स्वामी जी ने अनामिका से पूछा। अनामिका ने भी हाँ कहा। ये सुनने के बाद स्वामी जी किरण से कहने लगे, देखो बेटा, अनामिका कोई सामान्य महिला नहीं है। उसके पास बहुत सारी माया विद्या है। आप अपने माता पिता से इस बारे में बात करें और फिर उनकी राय बताएं। परिवार के सभी को मंजूर है, मैंने पहली बात कर ली, किरण ने कहा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने किरण के साथ अनामिका की शादी करा दी। अनामिका ससुराल में बहुत खुश थी। सासू माँ जो करने को कहती थी वो वही करती थी। तभी किरण की बहन जानकी अपनी पढ़ाई खत्म करके घर लौट आई। अनामिका भाभी, मैं शादी में आने की बहुत कोशिश की पर नहीं आ सकी। मैंने सुना शादी बहुत धूमधाम से नहीं हो पाई, पर हम रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। 2 दिन में ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर मेरे पहली सैलरी से मैं धूमधाम से रिसेप्शन कराऊंगी। उसकी बातें सुनकर अनामिका मुस्कुराई। क्यों हंस रही हो अनामिका? तुम्हें क्या लगता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी? अरे जानकी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। मैं तो रिसेप्शन की बात सोच के हंस रही हूँ। अभी तक देखते देखते हमारी शादी के 1 महीने हो चुके हैं और तुम कह रही हो अगले 1 महीने बाद तुम रिसेप्शन कराओगी, इसलिए हंस रही हूँ। रिसेप्शन तो 2 दिनों के बाद या फिर शादी के 1 हफ्ते में कराते हैं। 1 महीने बाद शादी की रिसेप्शन मैंने कहीं नहीं देखी, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। हाय मेरी पागल भाभी, ऐसे लोग भी हैं जिनका 1 महीने बाद रिसेप्शन होता है। मुझे सैलरी मिलने दीजिए, फिर देखिए हंगामा। ऐसा जानकी कहती है। 2 दिन निकल जाते हैं, उसे नौकरी मिल जाती है। उसे नौकरी मिलते देख जानकी की माँ उससे कहती है, जानकी, अरे ओ जानकी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। एक बहुत अच्छा परिवार अपने बेटे के लिए तुमसे रिश्ता करना चाहते हैं। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है और उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। माँ, मुझे आज ही नौकरी मिली है और तुम आज ही शादी करा दोगी मेरी। कम से कम कुछ दिनों तक नौकरी करने दो। शादी के बाद भी तुम नौकरी कर सकती हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी इतना अच्छा रिश्ता आया है, पता नहीं बाद में इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं, है ना? बेटी इस बात पे तैयार नहीं होती है। फिर सासू माँ अनामिका से कहती है, बेटा अनामिका, जानकी तुम्हें बहुत पसंद करती है, तुम्हारी बात वो सुनेगी, तुम ही एक बार उसे समझाओ। सासू माँ को अनामिका ठीक है कहती है और फिर जानकी के पास जाती है। जानकी देखो, मैं बस इतना ही कहूंगी कि सही उम्र में सब कुछ हो जाना चाहिए। अब जब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो इसे ना क्यों कहना। मुझे अभी हाल ही में नौकरी मिली है। मैं कुछ दिनों के लिए नौकरी करना चाहती हूँ और पिताजी द्वारा लिए गए सारे ऋण को चुकाना चाहती हूँ। भाई अकेले काम कर रहा है और सारा कर्ज उसके सर पे है। अच्छा होगा अगर मैं कुछ दिन नौकरी करूँ तो मेरे सैलरी से सारे पिताजी के कर्ज उतर जाएंगे। क्या? कर्ज के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता था। अभी मैं सारे कर्ज चुका देती हूँ। अनामिका अपनी जादुई शक्ति से सोना ले आती है, जिसे देखकर जानकी बेहोश हो जाती है। फिर अनामिका उसे होश में ले आती है। ये क्या भाभी, ये तो चौंकाने वाला था। मैं वो महिला हूँ जिसके पास माया विद्या है। इस तरह से अनामिका ने सारी बातें जानकी को बताया। ये सुनकर जानकी आश्चर्य हो जाती है। ये तो बहुत ही बढ़िया है भाभी, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। लेकिन आपने जो किया उससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब तो मैं जरूर शादी करूंगी। फिर जानकी सारा सोना अपनी माँ को दे देती है। सासू माँ उस सोने को बेच देती है और सारा कर्ज चुका देती है। फिर शादी की व्यवस्था शुरू हो जाती है। सगाई भी खत्म हो जाती है। जानकी के पति का नाम था श्रीराम। उनका नाम भी मिल गया। सभी लोग इस बात से बहुत खुश थे। शादी के दिन बहुत करीब थे। दोनों परिवार शादी कराने में जुट गए। ठीक उसी वक्त जब श्रीराम गांठ बांधने ही वाले थे, लेकिन तुम लोगों ने कहा था शादी में पैसे और सोना दोगे, वो तो अभी तक नहीं दिए, तब तक शादी नहीं होने वाली। हाँ, इस तरह वर की माँ कहती है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। आप इस तरह से क्यों बात कर रही है? आपके पति और बेटे ने ही कहा था कि उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपसे उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने मुझे कहा कि आप 50 लाख रुपए और 10 तोले सोने देंगे और 2 एकड़ खेती भी देंगे। ये सब अभिनय है क्या? क्यों माँ, तुम इस तरह से क्यों लड़ रही हो? इस लड़की को मैंने प्यार किया। मैंने पिताजी से कहा था इनकी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है। हमारे पास तो बहुत पैसे हैं ना, तुम इतने पैसों से क्या करोगी माँ? आंटी जी, पहले इस शादी हो जाने दीजिए, फिर बैठ के हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से किरण कहता है, पर वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है। ये देखकर अनामिका कहती है, उन्हें पैसों की जरूरत है ना? फिर वो अपनी जादुई शक्ति से धन और सोना ले आती है। वहां मौजूद सारे लोग ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। फिर श्रीराम की माँ कहती है, हे भगवान, इतना सोना मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो आश्चर्य होके कहते हैं। फिर सभी लोग शादी के लिए पूछते हैं। वो हाँ कह देती है। लेकिन ये सब देखकर जानकी कहती है, मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपने देखा वो पैसे के लिए कैसे बात कर रही थी? क्या पता शादी के बाद ठीक से रहेगी या नहीं। उसे पता चल गया भाभी के पास माया शक्ति है। क्या होगा, वो बार बार मुझे सोना लाने के लिए प्रताड़ित करती रही तो मैं शादी नहीं करूंगी।
जानकी की बातें सुनकर श्रीराम आश्चर्य हो जाता है। देखो जानकी, पहली बार देखते ही मुझे तुम अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने तुमसे कोई दहेज नहीं मांगा। मेरे पिताजी राजी हो गए, पर माँ को ये सब पसंद नहीं था। बस तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी माँ से झूठ कहा। श्रीराम ने इस तरह पूरी बातें खुल के बताई, पर जानकी ने कहा उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम कहो तो हम शादी के बाद शहर में जाके रहेंगे और वहीं पे नौकरी चाकरी करेंगे। श्रीराम की बातें सुनने के बाद भी जानकी तैयार नहीं हुई। फिर अनामिका जानकी के पास गई। देखो जानकी, श्रीराम बहुत ही अच्छा इंसान है। वो अपनी माँ की तरह लालची नहीं है पैसों के लिए। शादी के बाद वो तुम्हें ले जाएगा, मुझे लगता है। शादी कर लो, इतना अच्छा पति कहीं नहीं मिलेगा, मेरी बात मानो। जानकी को इस तरह से समझाया जाता है। फिर जानकी की सासू माँ आके कहती है, बेटा जानकी, मैंने पैसे मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो और शादी कर लो बेटा। वाह, आप तो बड़ी अच्छी बात करती है। अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो आपको सोने नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि आप मुझे कह रही है शादी करने के लिए। अच्छी बातें कर लेती है। इतनी लालच अच्छी नहीं है। पैसा सिर्फ जरूरत भर के लिए है, पूरी दुनिया नहीं है। वो इस तरह से श्रीराम की माँ को कहती है। फिर उन शब्दों को सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है, क्षमा मांगती है और वहाँ से चली जाती है। जानकी अपनी सासू माँ के पास जाके कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस आपको सबक सिखाने के लिए ये कहा था। पैसे आज है, कल नहीं होंगे। ऐसा कहकर वो उन्हें लौटा के ले आती है। अपनी राय वो बदल लेती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उनकी शादी धूमधाम से होती है। फिर अनामिका अपने हाथों से उसे सोना देती है। वो सोना लेके वो ससुराल चली जाती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ वो सब एक साथ मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनामिका के माया विद्या की वजह से उनके सारे कर्ज मिट गए। जानकी की बहुत अच्छे से शादी हो गई और परिवार के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।